नमस्ते। हम लोगों ने एक सीरीज़ की थी पहले, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि डिफरेंट जो ग्रहों की महादशाएं होती हैं, स्पेशली वी वर टॉकिंग अबाउट दी विंशोत्तरी महादशा। तो जितनी भी विंशोत्तरी महादशाएं हैं ग्रहों की, उनके एक जनरल रिजल्ट्स किस प्रकार से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, उसके ऊपर एक सीरीज़ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और आज से हम लोग एक ये नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अंतर्दशाओं को किस प्रकार से इंटरप्रेट हम लोग करते हैं। देखिए, ये एक काफ़ी लंबी सीरीज़ होने वाली है, बिकॉज़ हम लोग सारे ग्रहों की महादशा में जाके और देखेंगे कि अंतर्दशाएं स्पेसिफिक ग्रह के अंदर कोई अंतर्दशा किस प्रकार के रिजल्ट देती है। बट उससे पहले हम लोग इस वीडियो में आज बात करेंगे कि हमें क्या प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है, हम किस प्रकार से किसी अंतर्दशा को हम एनालाइज कर सकते हैं जब हम कोई महादशा देख रहे हो। तो देखिए, हम लोग जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो स्पेसिफिक रूल्स दिए हुए हैं अंतर्दशा को इंटरप्रेट करने के लिए, हम उसी को फॉलो करेंगे। और मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बेसिक्स बता देता हूँ, हम किसी भी अंतर्दशा को हम किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं किसी महादशा में। तो देखिए, बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो बेसिक रूल्स हैं महादशा के बारे में, वो ये हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर कोई ग्रह केंद्र में होता है या त्रिकोण में होता है तो जनरली वो अच्छे रिजल्ट देता है। अपनी उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो, यानी ओन साइन में हो, तो भी वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर कोई ग्रह राजयोग बना रहा हो, धन योग बना रहा हो, तो उस प्रकार के स्पेसिफिक वो रिजल्ट्स देता है। जब हम अंतर्दशा की बात करते हैं तो देयर आर स्पेसिफिक रूल्स विच हैव टू बी फॉलोड। अब किसी भी आप अंतर्दशा को जब देख रहे हैं किसी भी महादशा में, तो आपको जो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल है वो ये ध्यान रखना है कि जो अंतर्दशा लॉर्ड है वो लगन से किस प्रकार से प्लेस्ड है, वेदर इट इज प्लेस्ड इन अ केंद्रा, त्रिकोणा, 11th हाउस, अपनी राशि में बैठा हुआ है, उच्च की राशि में बैठा हुआ है, या कोई स्पेसिफिक अच्छे राजयोग या धन योग बना रहा है चार्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू एनालाइज दैट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल is that you have to analyze the position of the अंतर्दशा लॉर्ड from the महादशा लॉर्ड। बहुत टाइम ये होता है, कोई अंतर्दशा आती है और वो जो ग्रह होता है वो अच्छे योग बना रहा होता है। फॉर एग्जांपल, किसी की सपोज कीजिए सैटर्न की महादशा में बुध की अंतर्दशा आई, और बुध जो है वो पंचमेश है, 9वें घर में बैठा हुआ है, साथ में सप्तमेश बैठा हो उसके, तो इट वुड बी कंसिडर्ड या राजयोगा। आप कहेंगे कि बुध जो है वो पंचमेश होके नवमेश में सप्तमेश के साथ बैठा हुआ है, तो वो एक प्रकार का राजयोग बना रहा है, तो उसको अच्छे रिजल्ट देने चाहिए। लेकिन अगर ये बुध सैटर्न से 8th या 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो यू हैव टू लुक डीपली कि रिजल्ट्स किस प्रकार से आएंगे, क्योंकि हमेशा हमारे को म्यूचुअल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स देखनी ज़रूरी होती है। आई रिपीट माई सेल्फ, आप जब भी किसी अंतर्दशा को स्टडी कर रहे हैं तो महादशा जो है उसको आप लगन मान लीजिए, और उससे उस अंतर्दशा की पोजीशन देखिए कि वो किस प्रकार से महादशा लॉर्ड से प्लेस्ड है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा आप जब भी किसी अंतर्दशा को इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमारे को लगन से उसकी पोजीशन देखनी है, और हमारे को महादशा लॉर्ड से उसकी पोजीशन देखनी है, वो किस प्रकार से प्लेस्ड है। इन दोनों को देखने के बाद ही आप रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है यहाँ पे कि जब आप महादशा लॉर्ड को लगन मान के देख रहे हैं अंतर्दशा लॉर्ड की पोजीशन, तो हमारे को ये भी देखना है कि वो महादशा लॉर्ड से किन हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है वो प्लैनेट। कहीं वो महादशा लॉर्ड से 8th हाउस या 12th हाउस या 6th हाउस, इनकी लॉर्डशिप्स तो नहीं मिल रही है उस अंतर्दशा लॉर्ड को, बिकॉज अगर वो लॉर्डशिप मिल रही है तो आपको फिर यू विल हैव टू लुक मोर डीपली कि अब ये किस प्रकार के रिजल्ट्स देने वाला है। तीसरी चीज़,
डिविजनल चार्ट्स, जब आप कोई अंतरदशा को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आपको इनकी जो लॉर्डशिप्स है, सेम जो मैंने बोला, लगन से पोजीशन, दशा लॉर्ड से पोजीशन, इनकी म्यूचुअल पोजीशन, ये आपको डिफरेंट डिविजनल चार्ट्स में भी देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई महादशा अंतरदशा करियर के लिए बहुत अच्छी हो सकती है और D10 में अगर आप उसकी पोजीशन देखेंगे तो बहुत अच्छी दिख जाएगी, लेकिन सेम महादशा और अंतरदशा हो सकता है मैरिज के लिए अच्छी ना हो और नवांश में उसकी जो पोजीशन है वो अच्छी ना मिले आपको। सिमिलरली इट कैन रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस, D4 में पोजीशन खराब मिले, D12 यानी पेरेंट्स के लिए अच्छी ना हो, D3 में खराब हो जाए, सिबलिंग्स के लिए या अपनी खुद की हेल्थ के लिए खराब हो सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इंटरप्रेटिंग अंतरदशा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है कि सेकेंड हाउस या सेवन्थ हाउस से रिलेट अगर कर जाए अंतरदशा तो इट कैन गिव अल्पायु और मृत्यु तुल्य कष्ट। इस चीज़ के ऊपर अगर आप बृहत्पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे बार बार एम्फोसाइज किया हुआ है कि सेकंड हाउस या सेवन्थ हाउस के साथ रिलेशनशिप तो नहीं बन रहा अंतरदशा लॉर्ड का, स्पेशली अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट हो और उसका रिलेशनशिप बन जाए तो उस केस में भी आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। अब ये तो आ गए हमारे बेसिक बातें, लगन, महादशा लॉर्ड एंड नवांशा एंड डिफरेंट डिविजनल चार्ट्स, उसमें देखना है। एक और प्रिंसिपल जो है वो स्पेसिफिकली साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स फॉलो करते हैं, वो ये होता है कि अगर कभी भी कोई राजयोग आप देखते हो, आप देखते हैं कई बार कि लगन से कुंडली में राजयोग बन रहा है, तो सेम राजयोग को वो चंद्र कुंडली से भी चेक करते हैं, बिकॉज अगर वहाँ पे वो भंग हो जाए या वहाँ पे वही राजयोग जो है वो एक तरह से कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाए तो अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। सिमिलरली समटाइम्स आपको दिखेगा कि कोई राजयोग चंद्र कुंडली से बन रहा है लेकिन लगन कुंडली से वो खराब हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज देखिए, इसको इस तरह से आप समझिए कि जो चंद्र कुंडली है, जो चंद्रमा है, वो आपका माइंड है। सो समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि कई चीज़ें जो हैं वो माइंड में रह जाती हैं और वो फिजिकलाइज नहीं हो पाती। तो राजयोग चंद्र कुंडली से तो आपको मिल रहा है लेकिन लगन कुंडली से वो खराब हो रहा है और डिविजनल चार्ट्स में भी रिपीट ना हो रहा हो सिमिलर टाइप ऑफ योगा, तो आपको उतने रिजल्ट नहीं मिल पाते जिस तरह के आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फिर आप जनरली व्हेन यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, वो आपको बोलते हैं आपकी कुंडली में तो राजयोग है, एंड यू से कि मेरे को तो रिजल्ट्स ही नहीं मिले हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रीजंस इट कैन हैपन। देयर आर अदर रीजंस ऑल्सो, बट येस, दिस इज वन ऑफ द रीजंस। एक और चीज़ जिसके ऊपर पराशर ने एम्फोसाइज किया हुआ है, बहुत जगह पे वो लिखते हैं कि जब आप कोई महादशा और अंतरदशा को देख रहे हैं तो उस समय आपको शनि और गुरु का गोचर ज़रूर देखना है, बिकॉज सैटर्न और जुपिटर का अगर जो ट्रांजिट है वो फेवरेबल होगा तो आपको दशा हमेशा अच्छे रिजल्ट देगी, और अगर वो अनफेवरेबल होगा तो आपको हो सकता है पूरे रिजल्ट्स ना मिल पाए। सो इसको समझने के लिए, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर, तो इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है इन विच आई टॉक अबाउट डबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। उसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए, वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी किसी हाउस को जुपिटर और सैटर्न दोनों ट्रांसलेट करते हैं तो उस हाउस से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सो सिमिलरली व्हेन यू आर सीइंग अ अंतरदशा, आपको देखना है कि उस अंतरदशा लॉर्ड से सैटर्न और जुपिटर फेवरेबल है कि नहीं है, या आप स्पेसिफिक चीज़ का रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो उस हाउस को एक्टिवेट ट्रांसलेट में किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। सो यू हैव टू चेक दिस फैक्टर ऑल्सो। सो आई नो मैंने बहुत जल्दी बहुत सारे पॉइंट्स बोल दिए हैं, सो विच माइट बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट जैसे जैसे अब हम लोग अंतरदशाओं के ऊपर बात करेंगे इन डिफरेंट वीडियोस, आई विल ट्राई टू इलैबोरेट मोर ऑन दीज पॉइंट्स। तो ये तो हो गए आपके कुछ बेसिक रूल्स जिनको आपको अंतरदशा को इंटरप्रेट करते टाइम फॉलो करना है। अब एक चीज़ और होती है जब हम अंतरदशा को इंटरप्रेट करते हैं, तो देखिए, हमें हमेशा दोनों प्लैनेट्स के म्यूचुअल रिलेशनशिप को भी स्टडी करना है। वो मित्र हैं,
वो एनिमी है, उनका आपस में संबंध किस प्रकार का है, क्योंकि देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस विच आर सीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तर कलामित बात करती है गुरु में शुक्र की अंतर जब आती है या शुक्र में गुरु की अंतर आती है जब, तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज पीरियड। हमारे को उस पीरियड को बहुत ध्यान से स्टडी करना होता है। सिमिलरली वीनस सैटर्न, सैटर्न वीनस, अगेन दिस पीरियड हैज़ टू बी स्टडीड वेरी केयरफुली। अगर हम बात करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो आप देखिए गुरु और शुक्र का जो रिलेशनशिप है वो इस प्रकार है कि एक दैत्यों का गुरु है और एक देवताओं का गुरु है। तो दोनों का जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट है। अगर एक साथ आप उन दोनों को बिठा देंगे या एक साथ उनकी दशा आएगी तो देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्कशन। एक समझिए एक तरह का एक इंटरनल टर्मोइल होगा। जो जातक है जिसको गुरु में शुक्र मिला है या शुक्र में गुरु चल रहा है, तो इंटरनल फाइट उसके अंदर हमेशा रहेगी, चाहे वो कितने भी अच्छे चार्ट में बैठे हों। यू नो, हिल क्वेश्चन मीनिंग्स ऑफ लाइफ और बहुत तरह की चीज़ें निकल के आती हैं उस समय। स्पेशली मैंने देखा है जब गुरु में शुक्र की अंतर आती है, शुक्र में गुरु का अंतर होता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो कोई ना कोई स्पिरिचुअल पाथ ढूंढ लेते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में धक्का लगता है जिसकी वजह से दे गो इनटू स्पिरिचुअलिटी। सिमिलरली वीनस सैटर्न, सैटर्न वीनस के बारे में भी बोला गया है कि इसको आपको बहुत ध्यान से स्टडी करना चाहिए। तीसरी दशा जिसकी मैं बात करूंगा वो होता है मून मरकरी, मरकरी मून पीरियड्स। अगेन इसके बारे में भी बहुत बोला गया है। स्पेशली मेरे जो गुरु जी हैं राव सर, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी बोला है कि दिस हैज़ टू बी स्टडीड वेरी केयरफुली, बिकॉज इनका भी जो रिलेशन है आपस में वो थोड़ा सा पेक्यूलियर है। बिकॉज जो बुध हैं वो चंद्र के, आप समझिए, नाजायज़ बच्चे हैं। बिकॉज अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पे देयर इज अ स्टोरी अबाउट गुरुज, जुपिटर्स वाइफ हैविंग एन अफेयर विद मून, और जो बुध हैं वो उनके बच्चे हैं। तो इस वजह से देयर इज़ अ यू नो पर्टिकुलर, आप समझिए कि पेक्यूलियर सा रिलेशनशिप है दोनों का। बिकॉज मरकरी जो है वो मून को अपना दोस्त नहीं समझता। मून हैज़ नो एनिमीज बट मरकरी डजंट लाइक मून। तो ये जो दशाएं हैं इसको बहुत ही हमें ध्यान से देखना पड़ता है। बिकॉज मून इज माइंड एंड मरकरी इज बुद्धि। तो यहाँ पे इमोशंस और इंटेलेक्ट, इसकी फाइट रहती है ऐसे केस में। और समटाइम्स यू नो आदमी इमोशंस में बह जाता है उस दशा में, रॉन्ग डिसीजंस कैन बी टेकन। और ऐसा भी देखा गया है कि गलत संगत में भी ऐसे लोग उस समय जा सकते हैं। तो इस तरह की आपको म्यूचुअल रिलेशन को भी हमेशा देखना है जब भी आप कोई अंतरदशा को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो अब इसी प्रकार सैटर्न सन सैटर्न दशा जो है उसको भी हमें बहुत ध्यान से देखना है। बिकॉज वो एक फादर और सन का रिलेशनशिप है, जहाँ पे फादर जो है वो अपने बच्चे शनि को लाइक नहीं करता है, एंड सेम वे सैटर्न डजंट लाइक सन। तो एक बहुत ही मतलब यू नो इस प्रकार का रिलेशन है कि वहाँ पे अगर उसकी दशा आएगी तो यू नो देयर विल बी एन इंटरनल फाइट अगेन। बिकॉज एक तपस्वी है, एक आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, आत्मा कारक है। तो लॉट ऑफ इंटरनल फाइट is there when these kind of dashas come. Father son का relationship खराब भी हो सकता है, but you will have to see other factors when we interpret these dashas. तो but इस तरह से आपको mutual relation भी planets का देखना है, उसके पीछे क्या stories हैं उन planets की आपस में, उसको भी देखना है। जैसे राहु वीनस, वीनस राहु दशा है, अगेन यू हैव टू सी केयरफुली। तो इस प्रकार जब हम डिफरेंट अंतरदशाओं में जाएंगे प्लैनेट्स की तो डेफिनेटली इस बारे में हम लोग बात करेंगे। बट यस, मैं एक सीक्वेंस में नहीं जाऊंगा। ये जो हमारे स्ट्रेंज वाले केसेस हैं, मून मरकरी, मरकरी मून, सैटर्न वीनस, वीनस सैटर्न, जुपिटर वीनस, वीनस जुपिटर, इन अंतरदशाओं को मैं पहले करूँगा, इनके वीडियोस मैं पहले बनाऊँगा। उसके बाद वी विल गो इनटू डिफरेंट अंतरदशाज। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे सीक्वेंस में जाए, बट दैट इज़ फॉर श्योर दैट आई विल ट्राई टू फिनिश दिस सीरीज एज सुन एज पॉसिबल। आई नो आप बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि दैट आपको बहुत समय लग जाता है सीरीज़ को कंप्लीट करने में। आई अंडरस्टैंड दैट, बट अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाऊँ। बट डेफिनेटली विल ट्राई टू फिनिश
this series as soon as possible. So we'll start with this series, and I hope कुछ आप लोगों को clarity आई होगी how to interpret अंतर्दशा in महादशा. धन्यवाद.